अगर आपको भी यूटी वीज़ा नहीं मिला है, तो आज हम कुछ ऐसे वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको यूके में रहने के लिए, घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आने वाले हैं। और यदि आप परमानेंट शिफ्ट होने की सोच रहे हो, तो वो भी आपको बेस्ट ऑप्शन मिलने वाला है। आज हम आपको कुछ ईज़ी वे रास्ते बताने वाले हैं, जो कि आपको यूके में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग्स। आई होप आप लोग सब सही होंगे। मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज़ दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों का सपना होता है यूके में आने का, रहने का, घूमने का या एक्सप्लोर करने का या साथ ही साथ परमानेंट शिफ्ट होने का। तो भाई उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं बोला जाए, क्योंकि कुछ ऐसे वीज़ा के बारे में उनको बताने वाले हैं जिनको यूटी वीज़ा नहीं मिला है, तो अब उनके पास अदर ऑप्शन क्या है यूके में रहने के लिए। तो और साथ ही साथ बताने वाले हैं कि भाई टोटल कितना खर्चा आता है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं अलग-अलग वीज़ा के लिए। सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं इसी वीडियो में, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कर देना। आपको डिसाइड कर पाओगे कि भई इस वीडियो के बाद कि बोला जाए इस ब्लॉग के बाद कि आपके लिए वीज़ा कौन-सा बेस्ट रहेगा यूके में आने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको वहाँ भी आंसर दे दूँगी, या आप मुझे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे वीज़ा के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि यूके जाने का बेस्ट ऑप्शन यही है, स्टूडेंट वीज़ा लो और यूके जाओ। मगर ऐसा नहीं है। एक्चुअली में यूके जाने के अलग-अलग कैटेगरीज़ के वीज़ा होते हैं, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, या आप अपनी फैमिली को भी संग में लेके आ सकते हो। वो डिपेंड करता है अलग-अलग वीज़ा पे, कौन-सा वीज़ा आपके लिए सूटेबल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट वीज़ा ही आपको लेना है और यूके आना है। ऐसे बहुत सारे वीज़ाज़ हैं, जो कि हम आज आपको एक सिंपल और साथ ही साथ ऐसे उनकी टिप्स देने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वीज़ा, और लास्ट में आप बताना कौन-सा वीज़ा आपके लिए बेस्ट रहेगा। पहले हम लिस्ट बताते हैं, उसके बाद हम आपको हर वीज़ा का एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ बजट भी बताएँगे कि ये वीज़ा लेने के लिए आपको कितना रुपए देने होंगे और क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो आपको भी वीज़ा के बारे में बताएँगे डिटेल में बाद में। पहले हम आपको बताते हैं वीज़ा के नाम कौन-कौन से होते हैं। पहले होता है स्किल वर्क वीज़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। सेकंड है होता है स्टूडेंट वीज़ा, थर्ड होता है ग्रेजुएशन वीज़ा, फोर्थ होता है फैमिली वीज़ा, फिफ्थ होता है हेल्थ केयर वीज़ा एंड सिक्स्थ होता है बिज़नेस वीज़ा। ये टोटल 6 वीज़ा होते हैं, जिसमें आप यूके में अकेले भी आ सकते हो, फैमिली को भी लेके आ सकते हो, और साथ ही साथ आप यहाँ पढ़ाई भी कर सकते हो, एक्सप्लोर भी कर सकते हो, परमानेंट शिफ्ट भी हो सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं वीज़ा की डिटेल के बारे में, कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कितना बजट आएगा, क्या आप अपने डिपेंडेंट को लेके आ सकते हो इस वीज़ा में या नहीं लेके आ सकते हो, और आप क्या-क्या कर सकते हो इस वीज़ा के थ्रू। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्किल वर्क वीज़ा के मामले में। यदि आप इसकी रिक्वायरमेंट क्या-क्या होती है, तो आपको यूके से कोई आपको जॉब ऑफ़र करता है या स्पॉन्सर करता है, तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। साथ ही साथ यदि आपकी सैलरी यदि 38 के है यूके करेंसी के हिसाब से, तो आपको ये वीज़ा डेफ़िनेटली मिल सकता है। मगर आपको इसमें इंग्लिश टेस्ट प्रूफ़ करना होता है। दूसरी चीज़ ये कि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप अपनी फैमिली को इस वीज़ा में लेके आ सकते हो। उसके अलावा आपकी जो फ़ीस लगेगा, वीज़ा की फ़ीस लगेगी, वो एप्रॉक्स 700 से 1500 के बीच में आस-पास लगेगी। बोला जाए 700 पाउंड से लेकर 1500 पाउंड्स के आस-पास आराम से आपकी फ़ीस आ जाएगी। बोला जाए इंडियन करेंसी की बात की जाए, तो 1.5 लाख या 1 लाख के आस-पास आपके स्किल वर्क वीज़ा की फ़ीस लग सकती है, वो भी 5 साल के लिए। इसमें आप यूके की किसी भी सेक्टर में जॉब कर सकते हो, आईटी में, हेल्थ केयर में कर सकते हो, किसी भी पार्ट टाइम, फुल टाइम कोई भी काम आप कर सकते हो, यदि आपके पास स्किल वर्क वीज़ा है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि यदि आप यदि डिपेंडेंट को लेके आते हो या अपने पार्टनर को लेके आते हो, तो वो भी यहाँ डिपेंडेंट में काम कर सकता है। तो ये इस वीज़ा का बेस्ट बेनिफिट है कि यदि आप तो कर ही रहे हो, आप अपने पार्टनर को लेके आते हो, तो वो भी यहाँ काम कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये वीज़ा सबसे पॉपुलर और बेस्ट वीज़ा है। यदि आपको भी यूके आना है, यदि आपको यूके की कंपनी कोई स्पॉन्सर करती है, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, कि ये वीज़ा उनके लिए बेस्ट है जिनको यूके में रह के पढ़ाई करनी है।
तो भाई आपको यदि पढ़ाई करनी है तो ये वीज़ा आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या-क्या होना चाहिए, बोला जाए रिक्वायरमेंट क्या-क्या होनी चाहिए। मैं यूके यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आना चाहिए। दूसरी नंबर चीज़, आपको ट्यूशन फ़ीस देनी होगी और आपको प्रूफ़ करना होगा जो भी आपका लिविंग एक्सपेंसिव है, वो आपको प्रूफ़ करना होगा जो एप्रॉक्स आएगा 20 से 30 लाख के आस-पास, वो भी आपको प्रूफ़ करना होगा। थर्ड चीज़ ये कि आपको इंग्लिश टेस्ट प्रूफ़ करना होगा और आपको इसके साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो किसी कैफ़े में या रेस्टोरेंट में या किसी वेयरहाउस में, कहीं भी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। बट इसका एक टाइम लिमिट होता है कि आप 20 आवर बोला जाए वीक में काम कर सकते हो, जिसमें आप बोला जाए यदि आप पार्ट टाइम करते हो तो आपको आप एप्रॉक्स आवर 1 से 1.5 लाख रुपए आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से मिल सकता है मंथली। थर्ड वीज़ा के बारे में बात कर लेते हैं, ग्रेजुएशन वीज़ा के बारे में। तो भई ये वीज़ा आपको कैसे मिलेगा? तो मैं बताऊँ कि आप यदि स्टूडेंट हो यूके के तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है पूरे 2 साल के लिए, जिसमें आप पार्ट टाइम या फुल टाइम पूरे तरीके से काम कर सकते हो। इसमें आपको मौका मिलता है यूके में रह के अच्छी जॉब फाइंड करने के लिए। और यदि आप 2 साल में आपको अच्छी जॉब मिल जाती है तो आप, यदि आपको कोई स्पॉन्सर कर देता है तो आगे चल के आपको ये वीज़ा आप स्विच भी कर सकते हो स्किल वर्क वीज़ा में, यदि आपको कोई स्पॉन्सर कर देता है तो। तो ये वीज़ा आपके लिए सबसे परफेक्ट है। यदि आप स्टूडेंट हो यूके के तो आपको 2 साल में मौका मिल सकता है यूके में रहने के लिए और जॉब सर्च करने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है यदि आपको अच्छी जॉब मिल जाए तो। अब बात कर लेते हैं यूके फैमिली वीज़ा के बारे में। यदि आप यूके में अच्छे से सेटल हो, अच्छी आपकी सैलरी है, तो आप अपने पार्टनर को यूके में बुला सकते हो, सेटल करवा सकते हो। बट आपको प्रूव करना होगा रिलेशनशिप और साथ ही साथ इनकम रिक्वायरमेंट, कि आपकी जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको प्रूव करना होगा कि आपकी कितनी ज़्यादा हाई सैलरी। यदि आपकी हाई सैलरी है, आप अच्छे से सेटल हो, तो आप अपने पार्टनर को यूके में बुला सकते हो। बस आपको प्रूव करना होगा हमको आपका रिलेशन क्या है उनसे। अब बात करते हैं हेल्थ केयर वीज़ा के बारे में कि भई यदि आप डॉक्टर हो, नर्स हो या आप केयर वर्कर हो तो आपको बेस्ट ऑप्शन है, आपको ये वीज़ा मिल सकता है और साथ ही साथ हाई डिमांड है, आजकल इसी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। यदि आप किसी हेल्थ केयर में हो, डॉक्टर हो या आप नर्स हो, तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। बहुत ही ज़्यादा आजकल डिमांड में है ये वीज़ा और आपको अच्छे चांस भी मिल सकते हैं यूके में सेटल होने के लिए। अब बात कर लेते हैं लास्ट में बिजनेस वीज़ा के बारे में। यदि आप यूके में बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो तो आपके पास एक ये यूनिक बिजनेस आइडिया होना चाहिए, जब आपको ये वीज़ा मिल सकता है या वीज़ा के थ्रू आप यूके में आ सकते हो और आप भी अच्छे से यूके में बिजनेस सेटल कर सकते हो। आई होप आपको इस वीज़ा की पूरी समझ आ गई हो कि कौन सा वीज़ा आपके लिए बेस्ट होगा। यदि आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बोल देना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। और अब हम कुछ ऐसी टिप्स देने वाले हैं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल आने वाली है। नंबर 1 कि भई हमेशा आप यूके गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट को ओपन करके चेक करते रहें कौन सा वीज़ा आपके लिए बेस्ट है और क्या-क्या न्यू वीज़े आए हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप वीज़ा का रूल एक बार चेक कर लेना कौन से, और ऐसा भी नहीं है कि हर वीज़ा का डॉक्यूमेंट सब सेम लगते हैं, तो हर वीज़ा के अलग-अलग आईडीज़ होते हैं और उनके हर अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। हो सकता है किसी के पास 12th ही क्लियर है, अब वो सोच रहे हैं कि हमें यूके जाना है और ये करना है, तो आपको चेक करना होगा उस वीज़ा के लिए आपका वीज़ा कौन-सा बेस्ट है और उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। थर्ड चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खुद आके सर्च करें, एजेंट पे डिपेंडेंट ना रहें। और दूसरी चीज़ ये, यदि आप खुद सर्च करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी कि आप कैसे, आपके लिए कौन-सा वीज़ा बेस्ट है। तो फाइनली हमने आपको बेस्ट वीज़ा के बारे में बता दिया है। यदि आपको भी यूके आना है, रूना रहना है, घूमना है या अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो आप चॉइस कर सकते हो और आप मुझे बता सकते हो कौन-सा वीज़ा आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपना चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो या आप मुझे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।